अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पहुंच जा रहे हैं और मैं आपको आज थोड़ी सी पहुंच की सैर करा के लेके आऊँगा। आज बहुत ही हॉट है, बार 35 डिग्रीज टेम्परेचर है, बहुत हॉट है, थोड़ा सा मुश्किल होगा बट ओके, हम पहुंच जा रहे हैं। हम ऐसे 360 किलोमीटर्स में बॉन पहुंचेंगे और बॉन फॉर्मर कैपिटल ऑफ वेस्ट जर्मनी था और ये हमारा 2 डेज का विजिट होगा। इस वीडियो में मेरे कज़न शाम और सामिया होंगे। हेलो कहो। हेलो। इस वीडियो में मैं बॉन आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है ये, और मैं होप करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और शान और सामिया हमें थोड़ा सा बॉन दिखाएंगे। तो रेडी है गाइस? तो हम आपको बॉन दिखाते हैं। बॉन रिवर राइन के किनारे पे है। ये रूराइन एरिया का लास्ट सिटी है साउथ में। यहाँ एक प्ले ग्राउंड है सब बच्चों का, या मैं और मेरे दोस्त से पहले हर वक्त खेलते थे। यहाँ पे बेलिना प्लाट्स का ट्राम स्टॉप है और हमारे लेफ्ट साइड पे सिविल कोर्ट है बॉन का। और ये यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वेजिटेबल की शॉप है। यहाँ मेरा भाई अपने बाल कटवाने जाते हैं। जर्मन में बार्बर को फ्रिजर कहते हैं। सिटी के सेंटर में आ गए और यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग है। ये फ्रीडम्स प्लेट्स है और इस लाइन में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। कोरोना क्राइसिस के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। लोग बाहर आके बैठते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। और अगर आप कॉटन कैंडी स्टॉल देखेंगे तब आप क्या करेंगे? इस कॉटन कैंडी स्टोर में लॉलीपॉप्स मिलते हैं, बनानास, ऐसे टाइप से हार्ट्स भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और ये बहुत अच्छी नाइस है, ये लग रही है ये शॉप बहुत नाइस, अच्छी डेकोरेटेड, बहुत कलरफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने यहाँ से एक कॉटन कैंडी ली है। यहाँ पे एक कॉटन कैंडी हम अभी ले रहे हैं और हम सारे एक कॉटन कैंडी शेयर कर रहे हैं क्योंकि ताकि हम कम शुगर खाएं, क्योंकि ज़्यादा शुगर अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे स्टर्नस्ट्रासे में इनका बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, एलिफेंट पॉन। Ich würde mal sagen,
finde es vielleicht mal von so nach vorne zoomst und dann Man kann hier leider gerade nicht zoomen, wenn man in diesem Modus ist. और स्टैनस्ट्रासे में यहाँ पे और रोलेक्स की वो स्टोर है यहाँ पे एक। और आप मुझे बताएं कि आपको रोलेक्स कैसी लगती है, क्योंकि मुझे रोलेक्स बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ ड्राइएक में एक मशहूर टी की शॉप है, बहुत ट्रेडिशनल है और बहुत पॉपुलर है। आपको कोई लोग यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे क्योंकि शॉप्स बंद है, क्योंकि सब शॉप्स जर्मनी में 8 बजे बंद हो जाती हैं। बॉर्न एक मॉडर्न और हिस्टोरिकल सिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आती हैं या बहुत ज़्यादा मॉडर्न बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं। बॉर्न की स्टोरी 100 ईयर बिफोर क्राइस्ट आती है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चर्च नज़र आते हैं या बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अगर आप कभी यहाँ पे आएंगे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और आप में बहुत ज़्यादा चीज़ें पुरानी हिस्टोरिकल देख सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि 16th और 17th सेंचुरी में बॉर्न कोलोन का भी कैपिटल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बॉर्न की बहुत मिलिट्री इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वो राइन के पास उसकी लोकेशन है। 7 मार्च 1945 को यूएस आर्मी की 1st इन्फेंट्री डिवीज़न ने बॉर्न को टेक ओवर कर लिया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तब बॉर्न ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। कॉनराड आदेनावर पहला काउंसलर जर्मनी का बना था और वो पहले कोलोन का मेयर था। क्योंकि बॉर्न वेस्ट जर्मनी का पहला कैपिटल था, इस वजह से डॉइचे टेलीकॉम, डॉइचे पोस्ट, DHL, डॉइचे वेले हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं और UN की बिल्डिंग भी यहाँ पे है। लिए क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हमने पानी लिया क्योंकि हमको प्यास लग रही थी। मार्क्टप्लात्ज से आल्ट राथहाउस की ब्यूटीफुल बिल्डिंग नज़र आती है। ये बिल्डिंग 1737 में बनी थी।
यहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। Swing, ein Swing, um die Herzen zu verbinden, das eigene Herzfeld mal zu verlassen. Und durch den Raum, von Herz zu Herz. Ja. Schaut euch an. अब शाम हो रही है, इस वजह से हम राइन से होके वापस घर जा रहे हैं। हम रिवर पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रोन के क्लिप्स दिखाएंगे आपको। और अब हम रिवर के साइड पे जा रहे हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा सिटी बॉर्न का अंदर से आपको अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये वन ऑफ जर्मनीज बेस्ट सिटीज जहाँ पे मैं अभी गया हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दूसरे रिवर्स की तरह राइन भी जर्मन इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवर्स में कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। लास्ट ईयर वाटर लेवल लो था, इस वजह से कार्गो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती थी। इस वजह से ऑयल की प्राइसेस 30% बढ़ गई थी। राइन जर्मनी में सबसे लंबा रिवर है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। हम अभी नाश्ता कर रहे हैं और फिर हम अब वापस सिटी के अंदर जाएंगे। हम बताएगा हमें कि हम आज कहाँ जाएंगे। शान बताओ। आज हम जाएंगे बेथोवन का स्टैचू देखना, टाउन हॉल और बेथोवन का घर। और अब हम वहाँ जाएंगे। यहाँ सिटी में बेथोवन का एक मॉन्यूमेंट है। बेथोवन वेस्टर्न म्यूजिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंपोज़र है। बेथोवन 1770 में बॉन में पैदा हुआ था और आगे हम उसको आपको ये उसका घर भी दिखाते हैं जहाँ पे वो पैदा हुआ था। ये बेथोवन स्ट्रीट है और यहाँ पे उसका घर है जहाँ पे वो पैदा हुआ था, और यहाँ पे बेथोवन का एक टावर भी है जहाँ पे उसके लाइफ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है।
और उस टावर में आप बीथोवन के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं। ऐसी टाइप सी VR ग्लासेस टाइप सा लगा होता है अपनी, वहाँ पे आप आंखें अंदर करते हैं और वहाँ पे ऐसा आपको उसकी लाइफ नज़र आती है, उसकी जैसी लाइफ स्पैन। यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप बीथोवन के रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ करीब एक 150 ईयर्स ओल्ड चर्च भी है। अब हम सिटी सेंटर में एक अरेबिक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। और यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी है।